हमारे नवलगढ़ के प्रथम नागरिक, हमारे पायलट्स प्रताप सिंह और अदनान, जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनरल कमांडर एससीओ प्रीतम सिंह पौदार कॉलेज के अपने 90 तुले कदमों के साथ हौसले के साथ ये जाबाज मैम को निमंत्रित करने आ रहा है परेड डायरेक्शन हेतु। जय श्रीमान, श्रीमान गणतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। और गणतंत्र दिवस की परेड के लिए आमंत्रण मैम सुमन सोनल, माननीय सोएब जी खत्री, सार्जेंट प्रताप सिंह और अदनान पौदार कॉलेज के पक्की परेड परेड निरीक्षण हेतु। टीमों का शानदार दल और मैम पधार रही हैं परेड निरीक्षण हेतु। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सभी मीडिया के प्रभारी, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नरपिंदुले कदमों के साथ ये चमकता हुआ शौर्य, ये बसंत पंचमी का मां शारदे को समर्पित गीत। अरे ना मां शारदे हम सबकी जय श्रीमती। जय श्रीमान। DPS बैंड कांग्रेस की माजी सैनिक सुरेंद्र जी पवार, आप सभी गणतंत्र दिवस ये शानदार ऐतिहासिक सूर्य मंडल ग्राउंड और हमारे सारे के सारे शिक्षा के प्रहरी, अभिभावक, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मन हिलोरे लेने लगता है जब हम हमारे गौरवमयी गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं।
और हमारे पीटी के जो शानदार प्रभारी है उनसे निवेदन करूंगा कि आप तैयारियां करवा देंगे जैसा ही है और बहुत ही अनुशासन के साथ पीटी प्रदर्शन। व्यायाम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। WHO ने साफ कहा है, मैन हु इज फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली वेल इज कॉल्ड फिजिकली फिट। स्पिरिचुअलिटी भी इसमें जोड़ दी गई है। भारत का एक सबसे बड़ा पार्ट है। आध्यात्म के साथ भी हम जुड़े। रोज 40 मिनट अपने शरीर के सभी अंगों के व्यायाम जरूर करें। ये पीटी प्रदर्शन ये नन्हे बालिकाओं के द्वारा यही संदेश देते हुए कि हम रोजाना कम से कम 40 मिनट अपने आप को दें। कुछ हाथों के व्यायाम हैं, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं कोई पर्ची थमा दे, उसके बाद ग्राउंड आते हैं, या सिर्फ आनंद आमोद के पर्पज से आइए हम संकल्प लें मॉर्निंग वॉक का और वहीं पे बने रहे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैम कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, नवलगढ़ ब्लॉक के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनकी टीम, यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राएं और यहाँ उपस्थित सभी नवलगढ़ के सम्मानित नागरिकगण जनों को मैं 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं देश के उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सके और इन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। इसी वजह से यह साल 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। यही वो दिन था जिस दिन हम कहने लगे कि भारतवासी अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं और हमने जो ब्रिटिश शासन की जो हमने परतंत्रता झेली थी उससे वास्तविक रूप से आजादी मिल गई थी। हमारे पास हमारा उस दिन खुद का संविधान था। ये संविधान ही था जिससे भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखा इतने सालों तक और आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथ ही यह संविधान भारत की लोगों की आत्मा तो है, इसके अलावा यह दस्तावेज है जो ये तय करता है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या भारत के लोगों के कर्तव्य होंगे और क्या यहाँ के नागरिकों के अधिकार होंगे। इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं इनके संपूर्ण साथियों को मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणतंत्र है। हर क्षेत्र में, भले वो व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सैन्य सुरक्षा दृष्टि से हो या विदेश में स्थित हो, हर पहलू में भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि भारत स्वदेशी और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के स्वप्न है उसको पूर्ण करने की दिशा में भी निरंतर अग्रसर हो रहा है। लेकिन अभी भी भारत के पास में कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें कुछ चुनौतियों का अगर अपन वर्णन करें तो जैसे एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, एक है साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है कुछ कमी हुई है, लेकिन विभिन्न तरह के दूसरे अत्याचार है वो बढ़ रहे हैं। कुछ जो है असहिष्णुता की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस तरह की चुनौतियों का हम सबको हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाते हुए चुनौतियों का हम सबको मिलकर सामना करना है। अगर हम इसी अवसर पे हमारे नवलगढ़ ब्लॉक की प्रशासन की बात करूं तो जो हमने 2 साल कोरोना झेला, उसके बाद में हमने प्रथम बार, पिछली बार होली को हमने प्रसिद्ध जो गैर जुलूस हम 2 साल से नहीं मना पाए तो उसको गैर जुलूस को मनाया। छत्तीसगढ़ में जो लोहारगढ़ मेला है उसकी हमने सफल पूर्ण आयोजन करवाया। इसके अलावा रामदेव जी का मेला, रामनवमी का मेला, उसका भी सफलतम आयोजन हुआ। इसके अलावा एक उपलब्धि और रही कि हमने प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग के सभी कैंपों को सफलतापूर्वक आयोजन कराया, जो कि
कोरोना के कारण कोर्स नहीं लग रहे थे, ऑफिसर समय पे नहीं लगे, तो जो भी जनमानस की जो समस्याएं थी उनको विभिन्न समस्याओं को हमने ऑन द स्पॉट उसका समाधान करने का प्रयास किया और विभिन्न समस्याएं समाधान की भी गई। इसके साथ ही हमारे गर्व की बात है कि पट्टे देने में हमारे नगर पालिका नवलगढ़ ने पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त की। इसके अलावा हम ये बात करें तो जो भी यहाँ पे सम्मानित होने वाले आज लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला स्तर पे राज्य स्तर पे भी सम्मानित हो रहे हैं हमारे साथी, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही यहाँ आज सम्मानित होने वाले सभी जो साथी हैं उनको भी बधाई देती हूँ। साथ ही अपेक्षा करती हूँ कि आज हम जो 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारी जो ये गणतंत्र की यात्रा है, सफलतम यात्रा है, ये गौरवशाली यात्रा है, हमेशा ऐसे ही बनी रहे और हम ऐसे ही हर वर्ष नए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। थैंक यू। प्रशासन का रहता है और 26 जनवरी 2023 को फ्रंट स्तर पर वो सम्मानित होने वाली विभूतियां बनना है, इसलिए अनुशासन में रहते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाए। मैं गरिमा ग्रुप को आमंत्रित करता हूं। धरती सुनहरी अंबर नीला हर